मित्रों, जैसा हमको पता है कि आज 26 जून और दुनिया भर में आज के दिन को नशा मुक्ति दिवस कहें या एंटी ड्रग अब्यूज डे इस प्रकार से मनाया जाता है। न केवल आज बल्कि 1987 से दुनिया भर में नशा के विरुद्ध जागरूकता का ये दिन होता है। हमने भी आज हरियाणा में 3 ऐसे बड़े कार्यक्रम, 3 क्या बल्कि अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 4 कार्यक्रम हो जाते हैं। 4 कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रातः कल 11 बजे एक जितने भी संत महात्मा, धार्मिक नेता, सामाजिक नेता, NGO, आपे या जो डी एडिक्शन सेंटर चलाते हैं लोग, ऐसे कुछ संस्थाओं के लोगों को बुला करके और एक हरियाणा को नशा मुक्त कराने का जो एक संकल्प वो कराया है। बहुत अच्छा एक सबका सहयोग मिलने की एक हमको विश्वास दिलाया गया है कि हम हरियाणा को कैसे नशा मुक्त करेंगे। बढ़ते हुए इस नशे के कारण से हमारी जो युवा पीढ़ी है वो एक प्रकार से बहुत अपने रास्ते से डिविएट हो रही है और उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए अभियान चलाना बहुत जरूरी है। इसी के अंतर्गत अभी ये जो दूसरा कार्यक्रम इस वक्त देख रहे हैं, ये इंसिनरेटर सेंटर बागवाला यहाँ ये बना है और यहाँ पर जितने भी पुलिस की कार्रवाई के द्वारा जो नशीली वस्तुएं, दवाएं प्राप्त की जाती हैं, जो पकड़ी जाती हैं, उनको कोर्ट की मंजूरी के बाद उनको एक प्रकार से नष्ट किया जाता है। तो आज लगभग 6 महीने के बाद इस रेंज के जो 4 जिले, उसकी जो भी इस प्रकार की नशीली वस्तुएं, दवाएं जो भी मिली उसको नष्ट करने का काम अभी किया है। न केवल यहाँ बल्कि हरियाणा के बाकी जिलों में भी इस सामान को आज नष्ट करने के लिए एक साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। इसमें कुल मिलाकर ये जो 4 जिले हैं, यहाँ 25 करोड़ रुपए की ऐसी दवाएं और नशीली वस्तुएं, और अगर सारे हरियाणा की बात करूं तो 101 करोड़ 35 लाख रुपए की ये दवाएं, नशीली दवाएं और ये नशीले वस्तुएं, इनको जला करके इसको भस्म किया जा रहा है, इसको समाप्त किया जा रहा है। अगर मैं इसमें बताऊं कि जो आइटम्स हैं, चूरा पोस्ट है, हीरोइन है, स्मैक है। अगर यहाँ की क्वांटिटी जो आज नष्ट की गई है तो चूरा पोस्ट 35 किलो, हीरोइन 4 किलो, स्मैक ये भी 5 किलो है, नहीं 500 ग्राम है, चरस ये 6 किलो है, गांजा 214 किलो है, गोलियां और कैप्सूल्स ये 1,75,102 है, दवाओं की बॉटल्स 300 है, इंजेक्शन 160 है, ओपियम अफीम यानी 21 किलो है, तो कुल 25 करोड़। इसी प्रकार बाकी प्रदेश की भी सब क्वांटिटी है, तो बड़ी मात्रा में इसको आज समाप्त किया है। और मैं समझता हूँ एक इस कार्यक्रम के आयोजन से जो नशीली दवाओं का जो खास करके व्यापार करने वाले लोग हैं उनको भी एक चेतावनी दी जा रही है, और जो नशा करने वाले लोग हैं उनके साथ कम से कम समाज में कोई घृणा का वातावरण न बने, बल्कि समाज आगे आकर के उनको ठीक रास्ते पर ले जाए, जन जागरण करें और उनको आगे इस बुरी लत से हटा करके सामान्य जीवन उनको लाए। इस प्रकार के इस अभियान का ये एक प्रकार शुरुआत की गई है। अभी तीसरा कार्यक्रम एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो जैसे पुलिस के विभाग के अंतर्गत काम करता है। इसी प्रकार बाकी पुलिस भी अवेयरनेस पैदा करने के लिए, या जो ऐसे जो लोग व्यापार करते हैं, जो सप्लायर हैं, उनके खिलाफ सख्ती का वातावरण बनाने के लिए इस नाम को अंजाम देने के लिए हरियाणा की पुलिस बहुत सतर्क है, जागरूक है। 3 बजे ऐसे सभी थानों से लोगों को बुला करके इस कार्यक्रम को भी अंजाम दिया जाएगा। सायंकाल 6 बजे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम इस नाते से जो कलाकारों का योगदान हो सकता है लोगों को जागरण करने के नाते से अवेयरनेस पैदा करने के लिए, उन्होंने विभिन्न आइटम्स का प्रदर्शन आज एक प्रकार से करके बताना है। वो भी इस साथ जुड़ेंगे ताकि सरकारी जो हमारा विभाग है पब्लिक रिलेशन का अथवा अन्य संस्थाएं हैं वो भी सब उस प्रकार के कार्यक्रमों में कला की दृष्टि से और आगे बढ़कर के लोगों को जागृत करें, ऐसा एक कार्यक्रम 6 बजे। सीएम साहब, अक्रॉस द बॉर्डर जो स्मगलिंग हो रही है जिसका प्रभाव सीधा हरियाणा पर आ रहा है, क्योंकि पहले कुछ राज्य थे जहां पर ये पाकिस्तान से आती थी, लेकिन हरियाणा में अब जो नशे नहीं हुआ करते थे, हेरोइन, स्मैक, ये बहुत ज्यादा हो रही है।
उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अक्रॉस द बॉर्डर स्मगलिंग को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं? वैसे हमने पुलिस को भी जो निर्देश दिए हैं वो इस काम में लगे हैं। सब थानों के अंदर आगाह रहते हैं कि कहीं से भी स्मैर की हमको जो जानकारी मिलती है उसका ऊपर शिकंजा कसा जाता है। एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो के नाते से भी इस काम को हम अंजाम दे रहे हैं। और जैसे आपको बताया कि कुछ वर्ष पहले आसपास के जितने प्रदेश हैं उन सबके मुख्यमंत्रियों को बुला करके हमने एक पंचकुला में केंद्र भी बनाया है, एंटी ड्रग्स सचिवालय जिसको नाम दिया है। वहाँ एक डाटा भी इकट्ठा करते हैं, आपस में जानकारियां भी एक दूसरे को देते हैं। तो इस मामले में कहीं से भी कोई जानकारी मिलती है सख्ती से उसके साथ हम व्यवहार करते हैं। जो लोग एनडीपीएस के एक्ट में के अंतर्गत जिनके खिलाफ एफआईआर होती है, जो पकड़े जाते हैं, उनकी भी जो मात्रा छोटी बड़ी चाहे भी हो, वहाँ से कोशिश करते हैं कि सप्लायर्स का नाम हमको पता लग जाए, कहाँ से उन्होंने सप्लाई की है। जो सप्लायर का नाम बता देते हैं, थोड़ा उनके प्रति हमारा व्यवहार थोड़ा नर्म इसलिए करते हैं कि कम से कम उसने एक सच बोल करके सप्लायर का नाम बताया। लेकिन जो पकड़े जाते हैं अपने सप्लायर का नाम नहीं बताते, उनके साथ सख्ती भी हम करते हैं। और इसके लिए पुलिस की विशेष योजनाएं, जैसा पिछले दिनों में डबवाली जाकर के एक विशेष स्पेशल थाना भी हमने बनाया, क्योंकि वहाँ पंजाब का बॉर्डर भी है, राजस्थान का बॉर्डर है, दो बॉर्डर लगते हैं हरियाणा बॉर्डर के साथ। तो सप्लाई की जो चीज़ें उधर से आती हैं उसको सख्ती करने के लिए जो विशेष थाना, और मैं समझता हूँ 15 अगस्त को चालू हो जाएगा पुलिस जिला बनाया है। तो उसका जो काम 15 अगस्त से शायद शुरू कर देंगे। 15 अगस्त से वहाँ के जो एसपी हैं और उसको विशेष काम दिया जाएगा। उस पुलिस जिले का जो जितने भी थाने होंगे उनका काम यही होगा कि दोनों बॉर्डर्स को ज़्यादा सख्ती से बॉर्डर एरिया पर किस तरीके से सख्ती की जा रही है? बताया ना कि जहाँ से जानकारी मिलती है, अब इसके कारण से किसी आम नागरिक को परेशान होना पड़े वो भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें आम नागरिक का दोष नहीं होता, बल्कि जो लोग हमको सहयोग करते हैं उनको हम प्रोत्साहन भी देते हैं कि वो सहयोग करें। जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर वो चाहे बॉर्डर पर मिले चाहे कहीं और मिले, उसका भी हम संज्ञान लेते हैं। मुझे लगता है कि आसपास की जो पुलिस भी हमको पूरा सहायता, दूसरे प्रांत की सहायता करते हैं। इस मामले में कोई बॉर्डर का ऐसा मैं तो नहीं होता कि इस बॉर्डर के इधर हमको नहीं होने देना, उधर चलता रहे तो कोई बात नहीं। ये एक साझी, एक मानवता के खिलाफ जो रचा जाने वाला एक षड्यंत्र है वो है। हम कोविड में देखते हैं कि दुनिया भर में फैल गया, कोई संकट है मानवता के ऊपर। ये जो दवा और ये जो इस प्रकार का नशा है, ये नशे का फैलाव भी इसको किसी प्रदेश के बाउंड्री के साथ हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि ये भी एक मानवता के खिलाफ संकट है, तो सब मिलकर के इसको करेंगे, ऐसा व्यवहार। जो संतों का सम्मेलन था उसमें आपने कहा कि ये हमारे लिए कोई राजनीतिक फायदा लेने का विषय नहीं है, ये समाज की सेवा का एक विषय है। लेकिन विपक्ष तो इस मामले में सर सरकार पर इस तरह से निशाना साधता है कि आज हरियाणा में जो नशा बढ़ा है इसकी वजह बेरोजगारी है। विपक्ष से भी आप सहयोग की उम्मीद करते हैं? क्योंकि मैं इसमें सबसे ही सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। मैंने पहले बताया कि कुछ अभियान ऐसे होते हैं जो समाज की बुराइयों के रूप में उस बुराइयों को समाप्त करने के नाते से किए जाते हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, चाहे वो जो हमारा पानी बचाने का जो हमने अभियान लिया है, रिचार्जिंग के नाते पानी का जो भी संकट आगे देखने वाला है, पर्यावरण बचाने की बात ये हम करते हैं। आज हमने हरियाणा को नशा मुक्त करने की बात कही है। मैं हर एक नागरिक से, हर एक संस्था से, विपक्ष समेत सबसे अपील करता हूँ कि इन चीज़ों में सहयोग करना चाहिए। इसमें राजनीतिक ना विषय कभी पहले रहा है, ना आगे रहेगा। राजनीति से ऊपर उठ करके सबको मिलकर काम करना है। आपने कहा कि नशे करने वाले लोगों से घृणा नहीं करनी है। सुबह संतों ने भी कहा कि जो व्यायामशाला है वहाँ पर भी इस तरीके से लोगों को जो है जागरूक करने का काम किया जाए। नार्कोटिक ब्यूरो तो प्रहार कर रहा है सर, लेकिन ऐसे लोगों को समझाया जाए, काउंसलिंग किया जाए। सरकार इसके लिए क्या व्यापक स्तर पर करने जा रही है? ये दो अलग अलग वर्ग हैं। एक वर्ग है जो इस सामान को सप्लाई करता है, सप्लायर है, तो उसके अपने हेतु हैं, मोटिव हैं, और उस मोटिव में पैसा बहुत बड़ा रोल करता है। तो ये दिन रात दिनों दिन और रातों रात मालदार और धनबल इकट्ठा करने के लोग हैं, और इसमें कुछ तो गलत मानसिकता के लोग भी हैं। खास करके जो स्मगलिंग होती है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने वाले लोग भी इस धंधे में बहुत घुसे हुए हैं। उनके साथ तो सख्ती से डील करना ही करना है। एक जो कंज्यूमर है, जो इस आदत का इसका शिकार हो गया, जिसको आदत पड़ गई है, उसके प्रति हम घृणा का भाव न रख करके, बल्कि उसको हम ये माने कि वो किसी कारण से संकट में फंसा तो उसको बचाना है, तो मानवता के नाते से उसके साथ व्यवहार अपना अलग होना चाहिए। उसमें भी कई हैबिचुअल होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो नए नए अभी इस आदत में, इस चक्कर में फंसे हैं। कुछ ऐसे हैं कि
अभी उनका कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन आगे के लिए सावधान करने के लिए युवाओं में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में उसमें कार्यक्रम करेंगे। तो मल्टीपल एक इस सारे प्रोग्राम को लेकर के सबका सारी संस्थाएं सब करेंगे। सरकार अकेला इसमें शायद नहीं करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। सारे समाज सर, स्मगलरों की संपत्ति कितनी नष्ट कर दी है सर, ये भी आपने एक प्रहार किया था। लगभग 70 करोड़ के आसपास बता रहे हैं। 70 लोगों की, और काफी बड़ी मात्रा में। सर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन नशे के खिलाफ, क्योंकि ज्यादातर युवा ही इसके चपेट के अंदर आते हैं। देखिए, मैंने बताया कि यंग एज जो होती है वो थोड़ा उसमें काम करने की शक्ति भी होती है, उत्तेजना भी होती है, आगे बढ़ने के। कभी कभी वो निराशा के दौर में जाता है, तो कम से कम मेरा ये कहना कि किसी भी काम करते समय निराशा से दूर रहें, आशावादी बन के काम करें, धैर्य से काम करें। जीवन में छोटे काम को करके ऊपर बढ़ने में एक समय जो लगता है उसका धैर्य रखना चाहिए। बहुत जल्दी आज ही मैं कुछ और कल ही कुछ और बन जाऊं, बहुत जल्दी इस तेजी में आकर के उदाहरण हो सकते हैं कि जो बहुत जल्दी आगे बढ़े, लेकिन वो उदाहरण सबके काम नहीं आते हैं। धैर्य रख करके छोटे काम से बड़े काम में आगे जाना चाहिए। बहुत हमारे उदाहरण हैं, सामान्य व्यक्तियों से कितने बड़े बड़े लोग बन गए वो। तो इस तरीके से आगे बढ़ना, धैर्य रखना, बस लास्ट। जैसे पंचकुला में एक नशा मुक्ति केंद्र में भी नशा करवाया जा रहा है, ऐसा कहीं और की भी रिपोर्टिंग मिल रही है? देखिए, कभी भी एक्सेप्शंस होती हैं, उन एक्सेप्शंस को हमको उदाहरण मान करके और सबके ऊपर लागू न करें जहाँ से ऐसी शिकायत मिलती है। क्योंकि इस प्रकार के गलत काम करने वाले एक पर्दा अपने चेहरे को कुछ और नकाब पहन करके कुछ भी करते हैं, तो ये समाज विरोधी लोग होते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई पहले भी करते रहे, आगे भी कोई जानकारी मिलेगी तो करें। धन्यवाद।